Good evening all of you. This is Tarak and in this video we are going to discuss class 8 science paper. Okay? ये क्वेश्चन पेपर डीएवी स्कूल में पूछा गया पेपर है. पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस दैट विल बी अफेक्टेड द मोस्ट इफ अ सेल लूजेज इट्स माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड ऑप्शन इज फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड एनर्जी रिलीज एंड द फोर्थ इज स्टोरेज ऑफ फूड. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेस्पिरेशन एंड एनर्जी रिलीज. ओके. सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज स्नेहा accidentally placed her hand over the flame and immediately pulled it back. She felt the sensation of heat and reacted due to the action of. पहला ऑप्शन है ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड द लास्ट ऑप्शन है फैट सेल्स. हम लोगों को पता है हम लोग के बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? नर्व सेल्स के थ्रू होता है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्व सेल्स. Next question is the mosquito P is a carrier of virus that spreads a disease Q. Another mosquito R is the carrier of protozoa and spreads a disease called S. The option which correctly identifies P, Q, R and S. तो हम लोगों को पता है कि दो ही मेनली डिजीज मॉस्क्यूटो के थ्रू होता है. एक होता है डेंगू और दूसरा होता है मलेरिया. डेंगू वायरस से होता है, वायरस का नाम एडीज है, और मलेरिया एनाफिलीज से होता है. तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. पी है एडीज, क्यू डेंगू है, आर एनाफिलीज है और एस मलेरिया है. टू थर्मोकोल बॉल्स हेल्ड क्लोज टू ईच अदर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे आर रिलीज्ड. द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेनोमेना इज. तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू देखने को मिलता है, आपस में अट्रैक्ट होना और रिपल्सन होना. 5 नंबर क्वेश्चन इज given below are the different varieties of coal on the basis of increasing carbon content in them. The correct order is. सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज एंथ्रासाइट में होता है, देन बिटुमिनस में होता है, देन लिग्नाइट में होता है, देन पीट में होता है. लेकिन यहाँ बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले सबसे कम वाले को रखना पड़ेगा, तो पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस और लास्ट में क्या होगा? एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है. तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. Question number 6 is read the following statements carefully and identify X, Y and Z. X is white semi-solid substance often used as a grease. तो ग्रीस क्या होता है? पैराफिन वैक्स होता है. Y is used to run generators and heavy vehicles, मतलब डीजल. Z is a fuel used for dry cleaning of clothes. The correct representation of X, Y, Z is. तो ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल का यूज़ किया जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. X is paraffin wax, Y is diesel and Z is petrol. 7 number question is read the following statements. First statement is burning of cow dung, cakes and wood are examples of rapid combustion. No, क्योंकि ये slow combustion है. Carbon dioxide extinguisher is used to extinguish fire involving oil. Yes, हम लोग यूज़ कर सकते हैं. In any kind of fire, it is some combustible materials which catches fire. बिना combustible material के आग तो लगना ही नहीं है. फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा फायर कॉस्ड बाय शॉर्ट सर्किट शुड बी पुट ऑफ बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट. नहीं, अगर ऐसा करोगे तो शॉक लगेगा. अब क्वेश्चन पूछा गया है था इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर. तो यहाँ पर इनकरेक्ट फर्स्ट वाला था और लास्ट वाला फोर्थ नंबर है. 8 नंबर इज अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर एंटरिंग द ग्लास. जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगा, स्पीड उसका कम हो जाएगा. स्पीड कम होने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड करना शुरू करेगा. द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर इज. फर्स्ट, पहला बोला गया है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन इन एयर. रॉन्ग हो गया, क्योंकि लाइट का स्पीड ग्लास में कम होता है एयर से. बी इज द ग्लास सरफेस रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट्स रेज. बिल्कुल नहीं, ग्लास के अंदर लाइट जाने वाला है. सी इज लाइट चेंजेस स्पीड एंड डायरेक्शन बिकॉज ग्लास इज डेंसर देन एयर. बिल्कुल सही बोला जा रहा है, ग्लास का डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, इसलिए लाइट का स्पीड भी चेंज होगा. स्पीड एक्चुअली कम होने वाला है और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ने वाला है. फोर्थ भी देख लेते हैं. ऐसा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड पार्शियली कॉजिंग इट टू बेंड. रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी एब्जॉर्प्शन लाइट का नहीं होता है ग्लास के केस में. 9 नंबर इज कंसिडर द स्पीड ऑफ द साउंड इन फॉलोइंग मीडियम. फर्स्ट इज एयर, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज स्टील. हम लोगों को पता है कि स्टील में, सॉलिड में लाइट साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, वाटर में उससे कम होगा और एयर में सबसे कम हो जाएगा. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मीडियम्स फॉर इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ साउंड इन देम इज. तो पूछा गया है कौन सा ऑर्डर करेक्ट है.
तो सबसे कम से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे कम होने वाला है एयर, देन वाटर, देन स्टील, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 10 इज द फैक्टर दैट डिटरमाइंस पिच ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव का पिच किस पे डिपेंड करता है? तो दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पिच। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, पिच डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। Question number 11 is handles of the frying pans are often made of bakelite. The property of bakelite that makes it suitable for this purpose is it conducts heat easily. अगर कंडक्ट करेगा तो हाथ तो जलेगा ना, गर्म हो जाएगा, तो इसका यूज़ हम लोग क्यों करेंगे? नेक्स्ट इज इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास ईजली, बिल्कुल सही बोला गया है। सी में इट इज़ फ्लैक्सीबल, फ्लैक्सीबल होता तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, ऐसा बेकलाइट बहुत टफ होता है। और उसके बाद बोला जा रहा है इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ये एक तरह का प्लास्टिक है, तो बायोडिग्रेडेबल तो होगा ही नहीं। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन। 12 number question is a factory needs a fiber for making ropes and fishing nets that can bear a heavy load. The ideal fiber is, तो इसका आंसर होगा नाइलॉन। ये स्ट्रॉन्ग भी होता है और इलास्टिक भी होता है। पॉलिस्टर नहीं हो सकता है, रेयॉन भी नहीं हो सकता, और क्लिक भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज 13 नंबर। 13 में बोला जा रहा है, 13 थोड़ा सा डिफरेंट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ यूज़ किया गया है। फर्स्ट इज स्पर्म इज बिगर इन साइज देन ओवम। रॉन्ग, ओवम का साइज स्पर्म के कंपेरेटिवली बहुत बड़ा होता है। सेकेंड इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। सही है। थर्ड इज द ओवरीज प्रोड्यूसेस द एग अलॉन्ग विद द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। रॉन्ग हो गया, क्योंकि ओवरीज की बात होती है फीमेल के केस में और टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है। फोर्थ इज इन सम एनिमल्स द यंग वंस इनिशियली आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर अडल्ट। बिल्कुल, फ्रॉग का एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा। तो सही है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है और फोर्थ भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 14 इज एनिमल्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट इज, जैसे कि मछलियों में होता है। फर्स्ट ऑप्शन, द एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज एंड वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग। रॉन्ग। फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ वाटर। रॉन्ग। टू इंश्योर अ बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, चूँकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइज होने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा रिलीज करने होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स रिक्वायर्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्स फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिएंट एक्स इज, तो मेंस्ट्रुएशन ब्लड से रिलेटेड होता है और ब्लड के फॉर्मेशन के लिए आयरन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट एक्स की बात की गई है वो आयरन होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन द रिएक्टिविटी सीरीज द पोजीशन ऑफ पोटासियम इज। पोटासियम सबसे ऊपर होता है, तो हायर देन सोडियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 इज अजर्सन रीजन रिलेटेड क्वेश्चन। अजर्सन बोला जा रहा है क्रोमेटिन इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के समय तो क्रोमोसोम्स बन जाता है। ओके, तो अजर्सन रॉन्ग हो गया। रीजन है क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। रीजन सही है, अजर्सन रॉन्ग है। 18 नंबर इज हाई राइज बिल्डिंग्स एंड डैम्स हैव द वाइड बेस इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रेशर एट द बेस। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे हम लोग बेस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी डिक्रीज होते जाता है। रीजन इसका बोला जा रहा है प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन द सरफेस ओवर विच अ फोर्स एक्ट इंक्रीजेस। ओके, तो बोला गया है प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन द सरफेस एरिया ओवर विच अ फोर्स एक्ट इंक्रीजेस। तो उल्टा ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, घटना चाहिए। इसका अजर्सन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाइट फॉस्फोरस कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर, वो काफ़ी कम होता है। तो अजर्सन सही है। रीजन इज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। और गर्मी के मौसम में चूंकि टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो ये अपने आप जलना शुरू हो जाता है। मतलब इसका अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज व्हेन सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर केप्ट इन वाटर इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट कलर्स ऑन द वॉल। बिल्कुल, ये रेनबो वाला सारा प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा और रेनबो की तरह दिखाई पड़ेगा। सारे कलर्स दिखाई पड़ेंगे रेनबो की तरह।
नेक्स्ट रीजन में बोला जा रहा है द मिरर एंड वाटर टुगेदर एक्ट लाइक अ प्रिज्म एंड डिस्पर्स द वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। बिल्कुल सही बोला गया है, अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।